श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमरद्धितं पतितपावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम करुणामय नित्य लीला विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद्भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की। पतित पावन परम करुणामय जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमहंस कुल चूड़ामणि श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। परम करुणामय श्री श्रीमद सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जय परम करुणामय श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुगुरु वर्ग वृंद की जय। पंच तत्वात्मक गौर हरि की जय। जय गुरु गौरांग श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। नंद यशोदा मैया की जय। कार्तिक व्रत दामोदर व्रत नियम सेवा की व्रत पालन करने वाले भक्त हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का नाम जो है जीव के अंतःकरण में पहले आभास, बाद में बाद में अपनी किरणों के द्वारा अंतःकरण को मार्जित करके एवं अनर्थ मुक्त करके मंगलमयी किरणों के द्वारा किस प्रकार से उसके हृदय में भाव उत्पन्न करता है, इस बात को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान अन्य किसी भी साधन के द्वारा वशीभूत नहीं होते, ये बात चैतन्य चरितामृत की यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकट की है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने। ज्ञानी जो है वो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकता है, कर लेता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में किसी भी तरह का कोई विकार नहीं रह जाता। जब वो ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है, चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद लिखते हैं, जय गुरुदेव, कि वास्तविकता में बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। अगर बुद्धि शुद्ध ना हो तो जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता, लेकिन वो जीवन मुक्त है, फिर बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, ये बोलने का क्या मतलब है। वहाँ पे तो बुद्धि, अभिमान, मन की बात तो छोड़ ही दो, चित्त भी परिशांत हो जाता है, अर्थात चित्त भी पूरी तरह मार्जित हो जाता है। ऐसी अवस्था जो है वो ब्रह्म ज्ञानी की हो जाती है।
तो यहाँ फिर बुद्धि शुद्ध नहीं हुई ये बात बोलना उनका कितना बड़ा अपमान है। तो चैतन्य चरितमृत में ऐसे तो लिख नहीं दिया कविराज गोस्वामी ने, कोई ना कोई तो बात होगी। क्या बात है? उसका मतलब ये है भगवान की शक्ति का अंश बुद्ध मतलब होता है जानना, धी मतलब होता वाली, जानने वाली। तो जो जानने वाली आत्मा है स्वयं को भगवान का अंश समझकर अगर भगवान के चरणों में शरणागत होती है तभी वास्तविकता में वो बुद्ध है, जानकार है, नहीं तो बुद्ध नहीं है, अबुद्ध है। इस दृष्टि से कविराज गोस्वामी ने कहा कि वो बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, वो स्वयं को ईश्वर मान लिया है। ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी वो है। मवैवंश जीवलोके जीव भूत सनातना है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिसका अंश है उसी को छोड़ करके अलग से अपनी सत्ता का अनुभव करना और अपनी सत्ता में स्थित होना एक तरह से अबुद्ध वाली अवस्था है। इसलिए कविराज गोस्वामी ने उसे कहा कि बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं मानी जाती। तो कहते वो चाहता ही नहीं है भगवान की सेवा करना, तो फिर भी मांगना भगवान से ही पड़ेगा मुक्ति अवस्था। मुक्त अवस्था को वो स्वयं से प्राप्त करना चाहे तो वो संभव नहीं है। इसलिए अगर वो स्वयं से प्राप्त करना चाहता है तब भी वहाँ पे संस्कार प्रभुता के रह जाते हैं, इसलिए उसे बार बार माया इस संसार में आकर्षित करती है। जीवन मुक्त को मुक्त अवस्था में जो संसार, जीवन मुक्त किसे कहते हैं? जीवन रहते रहते जो मुक्त हो गया, शरीर रहते रहते जो मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं। संपूर्ण प्रकार के कार्यकलापों में वो लिप्त नहीं होता कभी भी, ऐसी स्थिति जीवन मुक्त व्यक्ति की होती है। तो ये जो जीवन मुक्त है उसका जीवन है, अभी साधु संग और कर सकता है। ऐसी स्थिति में वो साधु संग ना करके, भक्त संग ना करके, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण ना करके स्वयं को भगवान मान बैठा। तो इसलिए कहते हैं अभी उसकी जो बुद्धि है वो शुद्ध नहीं हुई। इस अवस्था में आकर भी अपने आप को भगवान मान लेता है। हाँ, इसी अवस्था में भगवान मान सकता है, इससे पहले मान ही नहीं सकता। बद्ध अवस्था में तो ऐसे ही क्या मानेंगे, कैसे भगवान मानेंगे? इस अवस्था में तो आप पंच तत्वों के ऊपर शासन कर सकते, मतलब पंच तत्वों को अपने अनुसार चला सकते हो। ये जीवन मुक्त अवस्था ऐसी है, हाथ ऊपर किया, हिलाया, बादल नहीं है, बिजली कड़कने लग जाएगी। इच्छा हुई, ऐसी स्थिति बहुत रेयर होती है, करोड़ों में एक आदमी की होती है, करोड़ों साधना करने वालों में से। लेकिन ये अवस्था सिद्धों की, मुक्तों की, मुक्त तो इससे भी अलग हो जाते, मतलब वो सिद्धि विद्धि के चक्कर में नहीं रहते, इससे भी अलग हो जाते। कहते क्यों नहीं, उसका बुद्धि अगर शुद्ध नहीं हुई तो फिर मुक्त कैसे हो गया? कहते मुक्त अपने कर्मों से हो गया, उसका कर्म बंधन कोई भी नहीं है। वो है ना ब्रह्मज्ञानी ऊंचे ते ऊंचा, ब्रह्मज्ञानी की ऐसा वो सूचे से सूचा वो वाणी में आया, ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मी कहिए, वो ग्रंथ साहब उसकी बात कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। वो जीवन मुक्त है, ब्रह्म को जान गया, लेकिन बुद्धि शुद्ध इसलिए नहीं कही क्योंकि भगवान को नहीं मानता है, परमेश्वर को नहीं मानता है।
परब्रह्म को नहीं मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है, स्वयं को ही परमात्मा, स्वयं को ही परब्रह्म, स्वयं को ही सब कुछ समझने लग गया, इसलिए इस बुद्धि को खराब कर। परमेश्वर को मानते हुए स्वयं को ईश्वर मान रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। परब्रह्म को मानते हुए स्वयं को ब्रह्म मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर को माने, समझे नहीं, ये बात है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ कहते हैं, तम निर्विजम भज गुण निधे पावनम पावना नाम श्रद्धा रज्जन मति तराम उत्तम श्लोक मूलिम प्रोद्यन अंत कर्ण कुहरे अंतयान नाम भानोर अभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंत राशि। परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्य भासंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम याति भजन क्रमे लीला उद्गम। प्रथम श्लोक भज किछु दिन द्वितीय श्लोके तत्यवय हो तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंच श्लोके ते निज सिद्ध देह भरो। यही श्लोके सिद्ध देह राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तवे जानो सिद्ध देह अधिकार हैला। अधिकार नाल भी सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे। सावधान क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रम भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षा अष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन कर्मे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण।